इधर देखो, तुम नहा के आ गई? बोलो हाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और देखिए अभी सुबह 6 बज रहा है और कितना तेज़ धूप है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ का जो मौसम अभी कैसा है। बहुत मतलब तेज़ धूप है अभी और कितना बढ़िया दिख रहा है ना, हरा भरा। हमारी बालकनी का जो व्यू है वो यही है। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह अगर बालकनी में आना तो बड़ा फ्रेश तरोताज़ा फील होता है और हर मतलब चारों तरफ से बढ़िया दिखता है, एकदम हरा हरा। बट आप धूप देख सकते हैं, 6 बज रहा है और देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 बज रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे 10-11 बजे वाला धूप होता है ना, इतना तेज़ धूप है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ना फटाफट जो सुबह का काम है वो सब काम कर लिया जाए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का 6 बज रहा है और ना अभी सारा देखिए सारा सामान मेरा जो भी इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। क्योंकि कल ना मेरे यहाँ आए थे गेस्ट, तो उसके वजह से ना मतलब काफ़ी देर तक हमारे यहाँ जो गेस्ट आए थे ना, तो रात में ना 1 से 1:30 बजे के बीच में गए हैं। तो इसीलिए कल रात का जो काम था ना वो भी मेरा सब पड़ा हुआ है। देखिए किचन का हालत, क्योंकि उन लोग लेट से गए ना, तो इसीलिए मैं रात में ये सब काम निपटा नहीं पाई। तो इसीलिए अब चलिए मैं आप लोगों के साथ बातें भी करूँगी और ये सारा काम भी मैं निपटाऊँगी। क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं ना, तो अगर वो सब बैठे रहेंगे और मैं इधर काम करते रहूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मेरा भी लेट हो गया उसी के चक्कर में। और वो सब आए थे ना, तो बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और बच्चे भी थे तो आपस में खेल भी रहे थे ना। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो अगर खेल रहे हैं, अगर मैं उधर जाऊँगी ना तो गेस्ट लोग को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सारा काम सब छोड़ दी रात में। और ना उसके बाद फिर जब मैं 1 बजे 1 से 1:30 के बीच में ना मतलब हस्बैंड सॉरी ये गेस्ट लोग गए, तो फिर हस्बैंड बोले कि चलो अभी मेरी बेटी भी रो रही थी, चलो इसे सुला देते हैं और नहीं रोते रहेगी। तो जब मैं उसे सुलाने गई ना तो कब नींद आ गया मुझे ना कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि ऐसे भी जब तक मेरी बेटी सोई ना तब तक 2 बज चुका था, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं सोची क्या अभी साफ़ करना, तो कल ही अब मैं सुबह में ही साफ़ करूँगी। भले ही थोड़ा सा कल सुबह जल्दी उठना पड़े मुझे, बट जल्दी उठ करके सारा काम करूँगी मैं। तो वही है, उसी के चलते मेरा सारा काम जो रात का होता है ना, तो वो मेरा आज रुक गया। वरना मैं सारा काम जो भी होता है ना रात का, मैं रात में ही कर लेती हूँ। जो जैसे कि किचन क्लीनिंग, बर्तन, सारा कुछ मैं ना कल रात में मैं ये सारा साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह अगर उठो ना और अगर किचन ऐसा फैला रहता है ना, तो बिल्कुल मतलब जो भी एनर्जी बॉडी में होता है ना वो और भी लो हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि सुबह मतलब रात में जो भी सुबह का काम होता है ना किचन का, वो रात में ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत आराम मिल जाता है। तो कोई नहीं, बट होता है कभी कभार हो जाता है ना फ्रेंड्स, अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर ऐसा कुछ है तो कभी कभार हो जाता है। तो वही है। और देखिए यहाँ पे ना मैं फटाफट जो भी ग्लास वगैरह निकाल के रखी थी ना, तो वो मैं सबसे पहले वही साफ़ करके रख रही हूँ। क्योंकि बच्चे के घर में ना ये सब चीज़ अगर सामने में रहेगा ना तो फिर वो टूटने का बहुत ज़्यादा ये चांसेस होता है। क्योंकि बच्चे का नहीं पता होता ना फ्रेंड्स कि हाथ में पकड़ेंगे, हाथ से अगर छूट गया टूट गया तो अब क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं सोची कि सबसे पहले ना वही सारा जो भी टूटने वाला सामान है ना, बर्तन है, वो सब सबसे पहले मैं उसी को क्लीन करके और साइड में रख दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो वही यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ना जो थाली वगैरह है ना, ये भी मैं साइड में सबसे पहले यही सब मैं धो ली, जो ताकि टूटने वाला जो भी चीज़ें साइड कर दो। और यहाँ पे ना बर्तन वगैरह भी बहुत हो गया था, काफ़ी सारा हो गया था। मैं सोची थी रात में ही साफ़ करके सोऊंगी, बट नहीं सो पाई क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था इसीलिए। तो कोई नहीं, कभी कभी हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना मैं फटाफट साफ़ कर ली। और अभी ना नल का जो पानी है ना वो अभी काफ़ी गर्म आ रहा था, जबकि ना अभी 6:30 बज रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था टाइम। और अभी देखिए कितना बहुत ज़्यादा मतलब वो पानी भी गर्म आ रहा था। इतना तेज़ धूप हो गया ना, यहाँ पे बहुत गर्मी हो गया है यहाँ पे। अभी तो हर जगह गर्मी से बहुत ही हालत ख़राब है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो और टंकी का पानी ऐसे ही भी बहुत गर्म हो जाता है। पता नहीं जब तक जो 12-1 बजता है ना उस टाइम तो टंकी का पानी ना बिल्कुल भी मतलब टच करने लायक भी नहीं होता। ऐसा लगेगा ना कि उसमें गर्म पानी करके डाल दिया गया है। अभी तो गर्म आ रहा था। तो अभी ना क्या करती हूँ ना, पहले मैं सुबह उठती हूँ और पानी ना बकेट में निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो जाता है ना, इसीलिए मैं ताकि पानी ठंडा हो जाए। वरना अगर 10 बजे तक मतलब 9 बजे 10 बजे तक नहाने जाओ ना, तब क्या होता है ना पूरा मतलब ऐसा गर्मी मतलब गर्मी की वजह से ना पूरा टंकी का पानी पूरा गर्म हो जाता है, तो नहाने के बजाय और भी उल्टा पड़ जाएगा वो। इसीलिए मैं पानी पहले चालू करके रख लेती हूँ बकेट में नल से निकाल के। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से ना बातें करते करते मेरा यहाँ पे बर्तन सारा धुल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना फटाफट झाड़ू कर ले रही हूँ।
और यहाँ पे ना आप मतलब स्लैब भी साफ़ कर ली थी मैं, स्लैब भी साफ़ हो गया, मेरा बर्तन भी साफ़ हो गया। उसके बाद मैं आ गई झाड़ू करने के लिए, और इतना देर में ना पूरा पसीना पसीना हो गया था मेरा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना फटाफट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ, क्योंकि बच्चे उठने से पहले अगर झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ना मैं किचन में झाड़ू कर ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल में झाड़ू करने के लिए। बट मैं ना जब झाड़ू कर रही थी ना तो हर जगह से कुछ ना कुछ सामान निकल रहा था। कहीं से अपनी मेरी बेटी का शू निकल रहा था, कहीं से कुछ टॉय निकल रहा था इधर उधर से। तो मैं सोची कि इससे अच्छा होगा कि सबसे पहले जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है ना उसे मैं अच्छे जो जिसका जो जगह है वहाँ पे मैं रख दूँगी ना। उसके बाद क्या होगा ना, अच्छा रहेगा झाड़ू करने में भी और पोछा करने में भी। तो इसीलिए मैं झाड़ू पहले छोड़ करके उसके बाद मैं आ गई हूँ। सारा सामान जो जहाँ जैसा जगह है जिसका वहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद मैं फटाफट मैं यहाँ पे झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि अगर ये सब सामान अगर जहाँ जैसा मतलब जहाँ जिसका जो जगह वहाँ नहीं रखा रहेगा ना तो झाड़ू पोछा करने के बाद भी घर है ना पूरा बिखरा बिखरा लगेगा। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि झाड़ू पोछा करने से पहले जो भी जहाँ जिसका जो जगह है सामान का वहाँ रख दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए सारा सामान ना मैं रख दी थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत भाग दौड़ वाला टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बिजी वाला टाइम होता है। हर किसी की जो हाउस वाइफ है ना उसके लिए तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे का टिफ़िन तैयार करना, फिर हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना, घर भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह का टाइम जो होता है ना। इसीलिए और अगर आप सुबह अगर टाइम पे उठो ना, अगर जैसे 5 से 6 के बीच में अगर आप उठ जाइएगा तो क्या होगा उससे कि टाइम हमारे पास फिर काफ़ी अच्छा से मिल जाता है सारा काम को टाइम पे करने का। तो वही मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ, चाहे मैं कितना भी लेट से सोऊं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठ करके सारा काम मैं टाइम पे ही कर लूँ। और इस गर्मी में, वरना अगर धूप हो जाने के बाद ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ना फ्रेंड 7th फ्लोर पे हूँ, तो यहाँ पे बहुत गर्मी लगता है। मेरे ऊपर ना और कोई भी ऐसा कोई फ्लोर नहीं है, तो इससे क्या पूरा डायरेक्ट छत पे धूप पड़ता है ना, तो उसके वजह से ना मुझे एकदम बहुत गर्मी होता है इस बिल्डिंग में जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये जो रूम है ना वो मेरा अपना नहीं है, ये हमारा किराया का रूम है। तो मतलब अपना घर नहीं है, ये किराए वाला है कंपनी का। तो वहीं पे मैं हूँ अभी। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड मैं ना यहाँ पे झाड़ू कर ली, उसके बाद मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब काम ना जितना मतलब लगे हाथे कर लो ना वही सही है। और मैं ना डेली डस्टिंग करती हूँ। यहाँ पे डस्ट ना बहुत ज़्यादा मतलब उड़ता है, बहुत डस्ट है यहाँ पे, इसीलिए। और घर में बच्चे हैं ना तो हर चीज़ को मतलब बारीकी से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, ताकि कहीं कोई कोना ना छूट जाए, क्योंकि बच्चे हैं कहीं पे भी हाथ लगाते हैं ना इधर उधर, और फिर मुंह में उंगली डालते हैं। तो इसीलिए तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी फर्नीचर है ना, तो काफ़ी सारे फर्नीचर को मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। हर जगह पे मैं डस्टिंग करती हूँ, ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ती हूँ जहाँ पे मतलब छूट जाए मतलब। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सब डेली करना होता है ना तो मतलब जल्दी उठना ही पड़ता है, वरना अगर लेट कर दूँगी ना तो उससे क्या होगा, मेन मतलब है कि मेरे हस्बैंड का जो नाश्ता सुबह सुबह ना वो लेट हो जाएगा। तो अगर वो सुबह का उनका नाश्ता ही लेट हो गया तो फिर क्या ही मतलब है सुबह जल्दी उठने का, जल्दी काम करने का, तो मतलब तो है ही नहीं। तो इसीलिए तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ करके और सारा डस्टिंग वगैरह मैं यहाँ कर ली। उसके बाद आ गई यहाँ पर मैं बालकनी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बालकनी भी ना मैं डेली साफ़ करती हूँ। वो डस्ट इतना आता है ना, बच्चे है घर पे है तो वो हमेशा घूमते रहती है बालकनी में इधर उधर। तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे डेली साफ़ करती हूँ, डेली पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और देख रहे हैं ना फ्रेंड, मेरा बालकनी ना पूरी तरह से भी खाली है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखी हूँ। और अभी भी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तो इसीलिए ज़्यादा पेड़ पौधा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हमारे बालकनी से बहुत ज़्यादा हर जगह से हरा भरा दिखता है। और बच्चे रहते हैं ना तो क्या करते हैं ना कि मतलब जो भी मतलब पौधा वगैरह लगाते हैं ना तो निकाल देते हैं, तो तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं सोची कि अभी छोड़ देती हूँ, बच्चे को आराम से बालकनी में खेलने के लिए भी हो जाता है उसे। तो इसीलिए मैं खाली खाली रखी हुई हूँ अभी, बाद में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं देखूँगी लगाऊँगी। बट सोच रही हूँ एक तुलसी का पौधा मैं लगाऊँगी, क्योंकि अभी मैं आई हूँ यहाँ तो मेरे पास तुलसी नहीं है, तो मैं वो लगाऊँगी। तो देखिए पहला बालकनी साफ़ करने के बाद मैं दूसरा बालकनी भी साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन रखी हूँ, ये किचन का बालकनी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ना फटाफट पोछा भी कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना टेम्पल भी अपना इसी बेडरूम में रखी हूँ, क्योंकि दूसरा और कहीं पे जगह पे ना मतलब नहीं हो रहा था, टेम्पल रखने का जगह नहीं हो रहा था, क्योंकि दिशा भी गलत हो जा रहा था फिर, तो इसीलिए। और क्या फ़र्क पड़ता है कहीं पे भी भगवान रहे, बस भगवान को ये करना है। तो वही मैं सोची कि बस दिशा सही होना चाहिए, तो वही यहाँ पे दिशा मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख दी।
और यहाँ पे ना फटाफट देखिए मैं सुबह सुबह सारा जो भी पोछा वगैरह होता है ना मेरा सब मतलब कर ली यहाँ पे। और अब ना मैं फटाफट मैं किचन में भी फटाफट पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप उठिएगा ना तो सारा काम टाइम पे हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी लेट कर दीजिएगा ना तो पूरा दिन का जो रूटीन होता है ना वो बिगड़ जाता है। और मेरा ये मतलब यही मैं कोशिश हमेशा से रहा है मेरा कि मैं सुबह जल्दी उठ करके, चाहे मैं कितना ही लेट क्यों ना सोऊं, बस मेरा मतलब तबीयत ठीक रहना चाहिए। तो मैं सुबह उठ करके फटाफट मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ हमेशा। तो वही बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखिए मैं फटाफट हर जगह मेरा पोछा हो गया था और मैं आ गई हूँ अब बाथरूम में, क्योंकि यहाँ मैं फटाफट मैं ब्रश कर लेती हूँ और मैं नहा लेती हूँ। क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ना अगर बिना नहाए अगर आप किचन जा नहीं सकते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक तो ऐसे ही गर्मी का मौसम है, इतना पसीना पसीना हो रहा था ना, क्या ही बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं फटाफट ना नहा करके और मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ना मैं नहा करके आ गई हूँ, बट अभी मैं पूजा नहीं की हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मैं फटाफट सबसे पहले मैं किचन आई हूँ और मैं अभी आ गई अपने पति देव के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि वरना फिर उनका ऑफिस का टाइम हो गया था। अगर मैं पूजा करने लग जाऊँगी ना तो फिर उनका ऑफिस लेट हो जाएगा, इसीलिए तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ मेरा पूजा करने का और नहाने का, अगर मेरे हस्बैंड ही भूखा चले जाएंगे तो बिना नाश्ता किए। तो इसीलिए मैं सोची कोई नहीं, अब नहा करके हो गई हूँ और अभी फटाफट मैं पूड़ी बना देती हूँ, क्योंकि बोल रहे थे फटाफट पूड़ी बना दो, मैं खा के चला जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे ना फटाफट यहाँ गर्मा गर्म पूड़ी में बना दी और उसके बाद अपने लिए भी बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि एक बार बनाने के बाद कितना बार बार बनाऊँगी, इसीलिए तो लगे हाथ अपने लिए भी बना ली, अपने हस्बैंड के लिए भी बना ली, तो और अपनी बेटी के लिए भी, सबका तीनों को हम लोग का यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया था। उसके बाद ही मैं पूजा पाठ की हूँ, वरना अगर मैं इससे भी और जल्दी थोड़ा होता है ना तो यही कोशिश रहता है कि मतलब पूजा ही कर लूँ उसके बाद ही नाश्ता करूँ बनाऊँ। तो देखिए यहाँ पे ना गैस में बंद कर दी, क्योंकि नाश्ता हमारा बन गया था यहाँ पे। और देखिए मेरी बेटी रानी अपने पापा के साथ ही नहा ली, और जब वो इसके पापा नहा रहे थे ना उसी टाइम ये नहा ली। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके चले गए और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा का बर्तन साफ़ करके लाई हूँ, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे ना फटाफट पूजा वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो हस्बैंड भी नाश्ता करके चलेंगे, सारा काम हो गया तो आराम से मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है, फटाफट ऐसे पूजा होता नहीं है। इसीलिए क्योंकि ना मतलब मुझे ना 15 से 20 मिनट चाहिए होता है पूजा करने के लिए, उससे ज़्यादा ही लगता है, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है मुझे। तो इसीलिए मैं आराम से पहले नाश्ता भेज ली, उसके बाद ही मेरा पूजा करके मेरा आराम हो गया है। अब मेरा पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा मॉर्निंग रूटीन का। और देखिए अभी मैं सब समेट के रखी थी ये सब, और वापस से मेरी बेटी भी वही कर दी। तो जिस घर में बच्चे होते हैं घर का यही हाल होता है। तो चलिए अब मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आज के ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।